टी.एस. इलियट की जादुई और रहस्यमयी साहित्यिक दुनिया में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प घटना सामने आने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल ताकतवर ट्रेन लंबी यात्रा पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। क्यों? कोई तकनीकी खराबी नहीं है, मौसम भी एकदम साफ है। वजह है एक बिल्ली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक बिल्ली जो अचानक से गायब हो गई है। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी बात पर आधारित है कि कैसे एक छोटी सी बिल्ली एक पूरी की पूरी ट्रेन और उसके सारे इंसानी कर्मचारियों पर अपना एकाधिकार जमाती है। ठीक है, चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत ही एक बेहद तनावपूर्ण सवाल से होती है। स्किम्बल कहाँ है? यहाँ ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि इस बिल्ली यानी हमारे स्किम्बल शैंक्स की अहमियत आखिर है क्या। क्योंकि अगर वो फुर्तीला होकर समय पर नहीं आता है तो नाइट मेल नाम की ये ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं सकती। मतलब ये सिर्फ एक पालतू जानवर का गायब होना नहीं है, ये एक बहुत बड़े वीआईपी का गायब होना है, जिसके बिना पूरा का पूरा रेलवे सिस्टम ठप पड़ गया है। एक साधारण सी कविता कैसे पलक झपकते ही एक बड़े संकट का रूप ले लेती है ना कमाल की बात। तो हम आते हैं भाग 1 पर, आधी रात का रेलवे संकट। अब यह समय की इस सख्त पाबंदी पर जरा गौर कीजिए। 11:39 हो रहे हैं, लाइन पर बस एक कानाफूसी होती है कि नाइट मेल रवाना होने के लिए तैयार है। लेकिन घड़ी के टिक टिक के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही है। और फिर 11:42 आते आते जब सिग्नल मिलने का समय लगभग हो ही चुका है, स्थिति पूरी तरह से पलट जाती है। मतलब मात्र 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट के भीतर सामान्य सा दिखने वाला माहौल एक भारी घबराहट में बदल जाता है। ये जो कम होता समय है ना, इसने इंसानों को पूरी तरह से दहशत में डाल दिया है। और इस संकट से निपटने के लिए क्या होता है? एक पूरी फौज खड़ी कर दी जाती है। स्किम्बल को ढूंढने के लिए सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं, बल्कि पूरी ट्रेन का स्टाफ लगा हुआ है। गार्ड, पोर्टर और यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर की बेटियां भी इस खोज अभियान में शामिल हो जाती हैं। वे उसे हर जगह, ऊपर नीचे, हर कोने में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। और ये सब किसके लिए हो रहा है? सिर्फ एक बिल्ली के लिए। ये साबित करता है कि रेलवे के लिए स्किम्बल शैंक्स कितना ज्यादा जरूरी है। उसके बिना मानो पत्ता भी नहीं हिल सकता। और फिर आता है हमारा भाग 2, रक्षक स्किम्बल शैंक्स की एंट्री। यहाँ जो तुलना की गई है ना, वो सच में कमाल की है। एक तरफ देखिए, सारे यात्री और कर्मचारी हैं जो पूरी तरह घबराए हुए हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा हीरो स्किम्बल शैंक्स बिल्कुल आराम से पीछे की ओर टहलता हुआ आ रहा है। उसे आसपास मची इस भगदड़ से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो बस पीछे सामान वाले डिब्बे में अपने किसी काम में व्यस्त था। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये एक बेहतरीन कॉमेडी पैदा करता है। इंसानों की इतनी घबराहट और बिल्ली का इतना शांत लापरवाह रवैया आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर ही देता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, उत्तर की ओर प्रस्थान। और ये बात इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे इतने बड़े संकट का हल इंसानों की भागदौड़ से नहीं निकलता, बल्कि बिल्ली के पास मौजूद सत्ता से निकलता है। स्किम्बल शैंक्स आकर कोई बटन नहीं दबाता, कोई हरी झंडी नहीं दिखाता। वो बस अपनी कांच जैसी चमकदार हरी आंखों से एक चमक देता है। और चमत्कार देखिए, बस ये एक चमक ही काफी है। जैसे ही वो अपनी आंखें चमकाता है, सिग्नल ऑल क्लियर यानी सब ठीक है का संकेत दे देता है। ये पल इस बात की पक्की मुहर लगा देता है कि ट्रेन का असली कंट्रोल गार्ड या ड्राइवर के पास नहीं, बल्कि इसी जादुई बिल्ली के पास है। तो जैसे ही हरी झंडी मिलती है, ट्रेन अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। और हम आखिरकार उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी हिस्से के लिए निकल पड़े हैं। स्लीपिंग कार एक्सप्रेस आखिरकार अपनी इस भव्य यात्रा पर रवाना हो चुकी है। वो संकट जो बस कुछ मिनट पहले किसी पहाड़ जैसा लग रहा था, अब पूरी तरह से सुलझ चुका है। एक बेहद ही संतोषजनक अंत, है ना? अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, प्रभारी फ्लाइन सुपरवाइजर। एक बार जब यात्रा शुरू हो जाती है तो ट्रेन के अंदर एक बहुत ही स्पष्ट पदानुक्रम यानी हिरार्की नजर आती है। स्किम्बल शैंक्स का असली काम तो अब शुरू होता है। वो किसी एक डिब्बे तक सीमित रहने वाला नहीं है। वो ड्राइवर से लेकर गार्ड तक, डिब्बे में ताश खेलते हुए व्यापारियों से लेकर फर्स्ट और थर्ड क्लास में बैठे हर एक यात्री तक सबकी निगरानी करता है। कोई भी हो, वो हर किसी को सुपरवाइज करता है। वो ट्रेन का सर्वोच्च अधिकारी है, बॉस है, और कोई भी उसकी नजरों से बचकर नहीं निकल सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ये इतना सख्त नियंत्रण कैसे बनाए रखता है। इसका जवाब है उसकी नियमित गश्त।
स्किम्बल शैंक्स पूरी रात आराम से सोता नहीं है। वो ट्रेन के गलियारे में लगातार टहलता रहता है। वो हर एक चेहरे को बारीकी से देखता है, उनकी जांच करता है। उसकी ये जो विस्तृत और निरंतर दिनचर्या है ना, उसी के कारण ट्रेन पर उसका एकदम पक्का लोहे जैसा नियंत्रण स्थापित होता है। वो अपनी सिर्फ मौजूदगी से ये सुनिश्चित करता है कि ट्रेन में सब कुछ कायदे से और बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। और अब अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। जरा सोचिएगा, क्या स्किम्बल शैंक्स सच में इस पूरी ट्रेन का प्रभारी है, या फिर ये इंसानों के मनोविज्ञान का एक हिस्सा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसानों को रात के अंधेरे में इस लंबी यात्रा पर खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए बस उस बिल्ली की दिनचर्या, उसके उस गश्त लगाने की आदत की आवश्यकता है? ये सवाल सच में साहित्यिक अधिकार और इंसानी विश्वास के बीच के उस बारीक अंतर को छूता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली शक्ति किसके पास है, जो अधिकार जताता है या जो उस पर विश्वास करते हैं। टी.एस. एलियट की इस शानदार कविता की ये पहलू वाकई गहराई से विचार करने योग्य हैं।